मेरी इस वीडियो को देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स और तमाम ही लोगों को मेरा सलाम, आदाब, गुड डे। आज की इस वीडियो में मैं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि जिनको फॉलो करने से हमारी ज़िंदगी बदल भी सकती है और जिनके छोड़ देने से हमारी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद भी हो सकती है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें और रुक रुक कर देखें। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए ये वीडियो कारगर साबित हो। मैं ये तो 100% नहीं कह सकता है कि इस वीडियो से आपको 100% मिलेगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी ज़िंदगी को संवारें और सुधारें। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और मैं उस इंग्लिश वर्ड्स को बोलूँगा भी और साथ ही साथ में कोशिश करूँगा कि उनका ट्रांसलेशन भी आपको बताऊँ, उनका माना आपको बताऊँ, ताकि आपको इस वीडियो का असल मकसद समझ में आ सके। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, और इफ़ योर आंसर इज़ यस, अगर आपका आंसर यस है, हाँ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और आपका आंसर यस है, तो नाउ यू कैन डू दिस, ये कीजिए। आई होप सिंसियरली होप फ्रॉम द कास्ट ऑफ अल्लाह that no can stop you from becoming a capable person in your life। आप इस वीडियो में जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप उसको कीजिएगा और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप की ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी और एक काबिल इंसान बन जाएंगे। आपकी काबिलियत को, आपके काबिल बनने को कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस डालते हुए कहा है कि ये कीजिए। देखिए, मैंने अपनी लाइफ से प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा और रियल में मेरी उस प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से ही मैंने कुछ चीज़ें नोट की और उनको अपनी डायरी में नोट किया, ताकि आप लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि तजुर्बात जो लोग कर चुके हैं उनसे हासिल करो। खुद से तजुर्बात हासिल करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। मतलब ये हुआ कि आप किसी की बात को नहीं मानते हैं, या मिसाल के तौर पे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और किसी ने आपसे मना किया कि इस रास्ते पर नहीं जाइए, इस रास्ते पर ख़तरा है, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, और आपने नहीं मानी, तो आप यकीनन उस रास्ते पर कॉन्फिडेंसली आप जाएंगे उस रास्ते पर, लेकिन उस आदमी ने आपको मना किया और रियल में उस आदमी पर अगर वो परेशानियां, दिक्कतें हुई तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए तजुर्बात किए हुए इंसानों से तजुर्बा हासिल करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है वो बच जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया। जैसे जैसे मैं वर्क करता चला गया, जैसे जैसे मैं सीखता चला गया, उसी सब जिद्दोजहद और परेशानियों को देखते हुए मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया। और फार्मूला कुछ इस तरह है, ये हार्ड वर्क प्लस पैशन, हार्ड वर्क प्लस पैशन प्लस ऑनेस्टी।
इक्वल टू क्वालिटी इक्वल टू सक्सेस। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का फॉर्मूला है। अभी तक तो हमने मैथमेटिक का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना था कि a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। लेकिन ये कौन सा इंग्लिश का फॉर्मूला हो गया। या आप ये भी सोच सकते हैं कि इंग्लिश का फॉर्मूला होता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस के ऑब्जेक्ट और प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन आखिर ये कौन सा फॉर्मूला है कि हार्ड वर्क, पैशन, ऑनेस्टी इक्वल टू क्वालिटी इक्वल टू सक्सेस। हाँ दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, मेरी जिंदगी का निचोड़ है। तो देखिए, हार्ड वर्क, आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं या अपने अंदर क्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क की आदत डालनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा। और हार्ड वर्क भी आपको करना होगा पैशन के साथ, लगन के साथ। पैशन मीन्स लगन के साथ। आपने हार्ड वर्क भी लगन के साथ करना होगा और लगन के साथ साथ ईमानदारी भी आपको दिखानी होगी। यानी कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हार्ड वर्क में आप लगन भी रखिए अपनी और ईमानदारी भी रखिए। जब आप इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अपने पास रखते हैं तो आप एक क्वालिटी फुल आदमी बन जाते हैं, यानी कि आपके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाती है। और फिर मैं ये कह सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि जब किसी इंसान के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी आ जाती है तो वो इंसान कामयाब हो जाता है। पता ये चला है कि जिस इंसान के अंदर क्वालिटी होती है वो कामयाब इंसान है। लोग सक्सेस के लिए क्वालिटी को इख्तियार नहीं करते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि क्वालिटी आप अपने अंदर इख्तियार कर लीजिए, क्वालिटी को जगा लीजिए, आपका कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा फॉर्मूला हमारी लाइफ से मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिलेटेड है। देखिए क्या है, मोर स्टडी। इसमें मैंने कहा है मोर स्टडी प्लस फिजिकल वर्क प्लस मोर थिंकिंग इक्वल टू क्वालिटी इक्वल टू सक्सेस। ये हमारी जिंदगी से, हमारी एजुकेशन सिस्टम से और साथ में हमारी बॉडी से भी रिलेटेड ये फॉर्मूला है। मोर स्टडी का मतलब है कि तमाम स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे जॉब कर सकूं या अच्छे से अच्छा इंजीनियर बन सकूं, डॉक्टर बन सकूं। तो उनके लिए मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट किया, मोर स्टडी। यानी कि उन्हें मोर स्टडी करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ में किताबों के पढ़ने के साथ साथ उन्हें फिजिकल वर्क भी करना चाहिए। आपको होना चाहिए, तमाम ही डॉक्टर कहते हैं कि आपको फिजिकल वर्क करना चाहिए और अपनी बॉडी से पसीना जब तक हमारा नहीं निकलता है तो हमारी बॉडी सुस्त पड़ जाती है। तो इसलिए उस कायली और सुस्ती से बचने के लिए हमें फिजिकल वर्क करना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे। और तीसरा हमारे पास है मोर थिंकिंग, ज्यादा से ज्यादा सोचिए। जब आप स्टडी करेंगे, स्टडी के साथ फिजिकल वर्क करेंगे तो इसके साथ साथ आप में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सोचना है। तो आपके सोचने से आपके माइंड में नई नई चीजें क्रिएट होंगी और जब इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा कि आपने ज्यादा स्टडी की होगी, साथ में फिजिकल वर्क भी किया होगा और साथ में मोर थिंकिंग भी की होगी, तो देखिए तीनों का फायदा अलग अलग है। मोर स्टडी से मोर नॉलेज मिलेगी, ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ेगा और फिजिकल वर्क से आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ में मोर थिंकिंग, आप जब ज्यादा सोचेंगे तो आपके माइंड में जो क्रिएट होने वाली थिंकिंग है वो मोस्ट सुपर पावर होगी, तब जाकर के आप कुछ नया कर सकते हैं। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें क्वालिटी मिलती है, यानी कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्वालिटी प्राप्त हो जाती है, क्वालिटी हासिल हो जाती है। और जब क्वालिटी हासिल हो जाती है तो हम कामयाब हो जाते हैं और हमें फिर कोई नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। तीसरा भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। देखिए तीसरे में कभी कभी क्या होता है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन फेल हो जाता है। किसी इंसान से लगाव रखता है लेकिन इंसान उसको धोखा दे देता है तो परेशान हो जाता है। दुनिया वाले उसको ठोकरे मारते हैं तो परेशान हो जाता है। और तमाम ही जिद्दोजहद से परेशान होकर आजिज आकर के इंसान परेशान हो जाता है और अपने घर में बैठ जाता है और कुछ करना बंद कर देता है। तो मैं उन लोगों के लिए अपना तीसरा पॉइंट है,
लेकर के आया हूं। पहला पॉइंट है कि फॉरगेट द पास्ट। फॉरगेट द पास्ट, अपने जो बीत चुका है, जो हमारे पीछे बीत चुका है, जिसको हम बीता हुआ काल भी कह सकते हैं, जो बीत चुका है हमें उसको भूल जाना है। लेकिन उसको भूलना जरूर है, लेकिन उससे मिले हुए सबक को हमें जरूर याद रखना है। क्या? फॉरगेट द पास्ट बट रिमेम्बर द लेसन। हमें फॉरगेट को भूल जाना है, लेकिन उससे जो हमें सबक मिला, उससे जो हमें लेसन मिला, उसको हमें अपने माइंड में याद रखना है, ताकि फ्यूचर में हम वो गलती ना कर सकें और एक अच्छा इंसान बन सके। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है, कीप ए फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आप बीती बातों को भूल जाइए और उसके लेसन को याद रखिए, और कीप ए फोकस ऑन योर लाइफ, ऑन योर प्रेजेंट, ऑन योर लाइफ। आपके प्रेजेंट में जो चल रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रेजेंट को सुधारिए। जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधार करके प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं आप उसको सुधारिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपके लिए लिया है, देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। जब आप पुरानी बातों को भूल करके उससे लेसन को अपने माइंड में सेट अप कर लेते हैं और प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, 100% फोकस करने की कोशिश करते हैं, तब आपको एक क्वालिटी मिलती है, आपको एक बेहतर एनर्जी आपको मिलती है और आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी चमकती हुई नजर आती है। तो ये हमारी लाइफ के कुछ अहम पहलू थे। 3 पॉइंट हमने आपको दिए। हो सकता है कि आप इन पहलू को अपनी जिंदगी में उतारें, अपनी जिंदगी में इनको फॉलो करें, तो हो सकता है आपकी जिंदगी एक कामयाब और एक बेहतर इंसान की जिंदगी बन सके। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे, जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपकी मर्जी है कि आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको हम इजाजत देते हैं कि आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सबका दिन बखैर व आफियत से गुजरे। अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब और एक काबिल इंसान बने। ओके, बाय, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।